इंडियाई धरती पर दिखा पीएम मोदी का भौकाल। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटरों ने मोदी की कर दी तारीफ। यूं ही कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बन जाता। मैं तो मानता हूं अगर T20 का जन्म हुआ, जिस श्रीलंका में कभी लूटपाट हुआ करती थी, दिन दहाड़े प्रधानमंत्री आवास लूट लिया गया था, वो श्रीलंका अब एक बार फिर आर्थिक मजबूती की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा है। और इस मुश्किल वक्त में श्रीलंका का कोई साथ दे रहा है तो वो है उसका सदाबहार दोस्त भारत, जिसने हर मुश्किल वक्त में श्रीलंका की मदद की है। और अब एक बार फिर मदद का हाथ बढ़ाते हुए पीएम मोदी कुछ ही दिनों पहले श्रीलंका पहुंचे, जहां ऐतिहासिक स्वतंत्रता चौक पर तोपों की सलामी के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। तो वहीं चामिंडावास, अर्जुन राणातुंगा, सनत जयसूर्या, मरवन अट्टापट्टू जैसे दिग्गज श्रीलंकाई खिलाड़ियों से भी मुलाकात की। और इस मुलाकात के बाद इन खिलाड़ियों ने पीएम मोदी की तारीफ में ऐसी बात बोली कि विपक्ष भी सुनकर बौखला जाएगा। दरअसल विदेश कूटनीति में माहिर पीएम मोदी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत और श्रीलंका में सबसे मशहूर खेल क्रिकेट है और श्रीलंका के कई दिग्गज खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें भारत में भी लोग खूब पसंद करते हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी जब श्रीलंका के दौरे पर गए तो इस दौरान क्रिकेट के रास्ते कूटनीतिक रणनीति साधते हुए नजर आए। और 1996 में श्रीलंकाई टीम को वर्ल्ड कप जिताने वाले चामिंडावास, अर्जुन राणातुंगा, सनत जयसूर्या, मरवन अट्टापट्टू जैसे दिग्गज खिलाड़ियों से भी उन्होंने मुलाकात की। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर बेहद उत्साहित नजर आए। चामिंडावास जैसे दिग्गज क्रिकेटर ने तो ये तक कह दिया कि पीएम मोदी सब कुछ जानते हैं, उन्हें क्रिकेट का बहुत अच्छा ज्ञान है। Well, it's a great honor to meet him personally as a 96 team. We just talk about sports and during 96 how we won the World Cup and how we beat India, and also talk about future Sri Lanka, and it went really well. Honorable Prime Minister is, I think, following cricket. He knows everything, and not only as a leader, being the most powerful person in the South Asian countries, and his cricket knowledge is very good, and he knows about the cricket, and talk about 96, about Sanath Jayasuriya, Aravind, and ask me about how we beat India. When you take India is the most powerful country, and when it comes to cricket as well, and all the knowledge he has, and the way we interact with him is really good. पूर्व क्रिकेटर मरवन अट्टापट्टू ने तो पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की जो एक मजबूत नेता हैं। it was an extraordinary meeting. Yes, we've been lucky. We have traveled the world. We have met many cricketers, legends, but to meet a head of state who has strong a leader who have brought India to its heights was a dream come true, and it was an honor and privilege to meet the Prime Minister. 1996 के वर्ल्ड कप फाइनल में शतकीय पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ श्रीलंका को जिताने वाले अरविंद डी सिल्वा ने भी पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा, इतने बड़े देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। He's a person well respected around the world, and he's done so much for India and such a large country from where it was, and to be Prime Minister 3 times running is a remarkable achievement. So I guess his influence for this country also
will be very, very important. I think it was quite nice chatting to him, and we really enjoyed it. सचिन गांगुली के समय के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक सनत जयसूर्या ने भी कोलंबो में पीएम मोदी से मुलाकात की और इस मुलाकात को शानदार बताते हुए कहा कि उन्होंने कैसे सत्ता संभाली और कैसे देश का विकास किया। ये हमारे लिए भी एक शानदार अनुभव था। It was a great meeting for us to 96 cricket team to have a meeting with the Honorable Prime Minister, and we discussed few things. We just talk about our cricket, the present and the past, what we're going through at the moment, what we do at the moment. It was talking about in general everything, how he took over and how we developed the country as a nation, as India. So we were discussing about that, and he explained everything about what he did for since 2014. So it was a great meeting for us and great experience for us also, because some of the things we have never heard about those things, but the Honorable Prime Minister has explained everything about what he has done for India, and also we want to discuss about the international ground in Jaffna. उनकी तारीफ कर रहे ये वो श्रीलंकाई खिलाड़ी हैं जिन्होंने श्रीलंका को पहली बार 1996 में वर्ल्ड कप जिताया था, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसे धाकड़ टीम के खिलाफ। ये वर्ल्ड कप भारत और पाकिस्तान ने संयुक्त रूप से आयोजित किया था। यही वजह है कि फाइनल मुकाबला लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया था और फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट पर 241 रन बनाए थे, जैसे श्रीलंका ने महज 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया था। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही श्रीलंका पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनी थी और जिन खिलाड़ियों ने श्रीलंका को यह ऐतिहासिक जीत दिलाई थी, उन खिलाड़ियों से खुद श्रीलंका में पीएम मोदी ने अब मुलाकात की है, जिसके बाद तो श्रीलंकाई खिलाड़ी भी पीएम मोदी के फैन हो गए और ऐसी तारीफ की जिसे सुनकर विपक्ष भी दंग रह जाएगा, क्योंकि श्रीलंका से आई ये तस्वीर बता रही है कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया में पीएम मोदी का भौकाल कितना बढ़ रहा है और यही बात शायद विपक्ष को बर्दाश्त नहीं हो रही। इसलिए लगातार मोदी विरोध में विपक्ष आवाज उठाता रहा है। बहरहाल श्रीलंका से आई इस तस्वीर पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही छोड़ जाते हैं श्रीलंकाई खिलाड़ियों के साथ पीएम मोदी की मुलाकात की कुछ तस्वीरों के साथ। दोनों ने एक प्रकार से क्रिकेट दुनिया को बदल दिया और मैं तो मानता हूं अगर T20 का जन्म हुआ तो 96 की आपकी मैच के तरीके में से पैदा हुआ है। बाकियों से भी सुनना चाहूंगा मैं कुछ आजकल क्या कर रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे। अभी क्रिकेट के साथ नाता जैसा आप अभी भी कोचिंग कर रहे हैं। Most of these guys are involved with cricket at the moment, and I think today they want the more pressure than playing in the finals, meeting you. I think I will talk on a different topic there. Yes, we won the World Cup in '96, but one of the reasons why we won because there are two teams who didn't come to Sri Lanka, West Indies and Australia. At the time, we were the Bomb blast. Yes, and India helped us, send it to India for us to play to show the world that it's a secure place, and that's one of the reasons that Sri Lanka went on to win the World Cup. So we are ever so grateful to India. मुझे याद है उस समय भारत ने जब निर्णय किया कि हम तो जाएंगे, क्योंकि बम ब्लास्ट के बाद सारी टीमें भाग रही थी और मैंने देखा था कि उस समय आपके सब प्लेयर्स ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया था कि भारत ने बहुत ही खेलदिली दिखाई है, क्योंकि जो मुसीबत श्रीलंका के लोग झेल रहे हैं उसको अपने नसीब पे नहीं छोड़ा। वे भी आए, चलो हम भी आते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इसको आपके यहाँ खेल जगत ने बहुत अप्रिशिएट किया था। आज भी भारत के लोग उस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट था उसमें, एक तरफ बम ब्लास्ट थे, दूसरी तरफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट था और बम ब्लास्ट के सामने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जीता था। और इतना ही नहीं, वो स्पिरिट आज भी है। जैसे 96 उस बम ब्लास्ट ने पूरे श्रीलंका को हिला दिया था। 29 में यहाँ जो बम ब्लास्ट हुआ और चर्च के अंदर जिस प्रकार की घटना हुई, उसके तुरंत बाद मैं पहला दुनिया का कोई नेता था जो श्रीलंका आया था। उस समय बम ब्लास्ट के बाद भी भारत की टीम आई थी। इस बार बम ब्लास्ट के बाद मैं आया था।
बट द स्पिरिट कंटिन्यू है। श्रीलंका के हर सुख दुख में साथ रहना, ये स्पिरिट भारत का वैसा का वैसा है। As a Sri Lankan, as a neighborhood country, I umpired the World Cup final in your Ahmedabad, the ground, and that is the biggest ground in the whole world. Actually, that was a fantastic atmosphere and fantastic ground for the cricket, and I think everyone loves to play and umpire over there. So my first tour was to India in 1990. My first year, that was my first tour. And the same memories I have because I was there in India for a month. I came about 5 days ago. We regularly visit India, and I have to say, whenever Sri Lanka in crisis, especially in financially, India always steps up and give that support. So we ever thank to India because we feel that India is our brother. So we feel home when we go to India. So thank you, sir. Thank you. Like Ramesh said, when we had the unrest, the problems in Sri Lanka, we were without the petrol, diesel,